ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपको बता दें कि शाहजहांपुर के समीप बढ़ते फर्रुखाबाद जनपद के शमशाबाद थाना क्षेत्र के ढाई घाट में गंगा के दोनों तरफ बांध निर्माण की मांग को लेकर गंगा बांध संघर्ष मोर्चा का धरना प्रदर्शन दूसरे दिवस भी जारी रहा। धरने के दूसरे दिन भारतीय किसान यूनियन परिवर्तनवादी के पदाधिकारियों सहित तमाम समाज सेवियों ने धरना प्रदर्शन का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे सिंचाई विभाग और बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता ने प्रदर्शनकारियों से धरना समापन के लिए अनुरोध कर वार्ता की, जो विफल रही। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे रामकुमार राठौर ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर 30 अक्टूबर तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह अपने साथियों के साथ धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और आमरण अनशन में तब्दील कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस दौरान धरना प्रदर्शन के लिए तमाम संत महात्माओं सहित एडवोकेट राजपाल यादव, भाकियू नेता अवधेश कुमार यादव, राजेश यादव, इंद्रपाल सिंह, विमलेश यादव, अवधेश गौतम, बलराम यादव सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों का समर्थन मिल रहा है। इस वक्त हम शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद के समीपवर्ती क्षेत्र शमशाबाद क्षेत्र में मौजूद है, जहां पर गंगा के दोनों तरफ बांध बनवाने की मांग को लेकर यहां पर गंगा बांध संघर्ष मोर्चा के बैनर तले यहां पर सैकड़ों ग्रामीण और महान संत यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखें तो ये जो पूरा मंच है महान आत्माओं से, महान संतों से भरा पड़ा है और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन ये भी यहाँ पर तमाम ये पदाधिकारी यहाँ पर समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। अगर इधर की बात करें तो ये ग्रामीण आप देख सकते हैं, ये शमशाबाद थाना क्षेत्र के वो ग्रामीण है जो प्रतिवर्ष बाढ़ का दंश झेलते हैं और इनकी हजारों एकड़ जो फसलें हैं वो जलमग्न होकर बर्बाद हो जाती हैं। बात करने के लिए संघर्ष मोर्चा के नेतृत्वकर्ता रामकुमार जी मौजूद है। किस तरह का आंदोलन है, कहां से कहां तक बांध की मांग कर रहे हैं? हम लोग गंगा बांध की मांग कर रहे हैं और शमशाबाद की ओर और चौरा की ओर दोनों तरफ जो है ये बांध बनना चाहिए। जहाँ तक बांध बने हैं वहाँ से शुरुआत होके और आगे पांचाल घाट तक ये बांध बनाया जाए। अगर हम नहीं मांगे मानी जाती तो हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, चाहे जो भी हमारा अवसर हो, चाहे मुकदमे लिखे जाएं, चाहे हम पे लाठियाँ चलें, हम लोग यहाँ जब भी हटेंगे जब हमको ठोस सबूत कुछ मिलेगा। 2 दिन हो गए, अभी तक कितने अधिकारी आए जिसने कोई ठोस आश्वासन? यहाँ पे उपजिलाधिकारी महोदय, पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय और यहाँ पे जो है बाढ़ खंड के एक्सीएन अभी आए थे और उनसे वार्ता हुई, लेकिन हमारी उनकी वार्ता विफल रही। हम उनसे संतुष्ट नहीं हुए हैं। कब तक बैठेंगे? जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता है अब लोग हटने वाले नहीं हैं। कितने ऐसे गांव होंगे जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं बांध ना होने के कारण? लगभग यहाँ पे 100 गाँव, दोनों तरफ 100 गाँव कम से कम प्रभावित हैं और उनका जो है बहुत बुरा हाल है। वो लोग पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकार कहती है विकास करा रहे हैं। सरकार का विकास तो मैं जब जानूँ जब यहाँ पे बांध बनवाते हैं। आखिर ये आपका अनिश्चितकालीन धरना है, आखिर कब तक चलेगा, आगे क्या रणनीति है? ये हमारा आज 3 दिन कृमिक अनशन रहेगा। कल था, आज और कल, परसों हम लोग जो है भूख हड़ताल में तब्दील हो जाएंगे। मौसम भी ठीक नहीं है, आप लोग यहाँ डटे हुए हैं। मौसम की तो हम लोग चिंता नहीं करते हैं। इससे पहले भी हमने कई धरना प्रदर्शन किए हैं, इससे ज़्यादा बदतर स्थिति में हमने धरना प्रदर्शन किए हैं। तो मौसम की हमने चिंता नहीं करते हैं, ना हम लाठियों की चिंता करते हैं, ना हम मुकदमों की चिंता करते हैं। हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। कब तक जंग जारी रहेगी? जंग जब तक जारी रहेगी, जब तक इस जो है बांध का कोई ठोस हमें प्रमाण नहीं मिलता है, कोई ठोस बात नहीं हमें बताने वाला कोई आता है, तब तक हम इस धरने को ख़त्म करने वाले नहीं हैं, हस्र जो भी हो। जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि उन्होंने इसका प्रस्ताव भेज दिया है, आप लोग धरना खत्म करें। प्रस्ताव तो उन्होंने 10 सालों से भेज दिया है। प्रस्ताव भेजने के बावजूद, कई साल से प्रस्ताव भेजा है, उसके बावजूद अभी एक गाँव कट गया है। यहाँ पे समेसीपुर चितार है, वो गांव कट गया है। हम अभी देखने गए थे, लगभग 700-800 मीटर की चौड़ाई में वो गांव कटा है। पूरा गांव बर्बाद हो गया। गांव अपने दूसरे जो है ज़मीनों में बस रहा है और वो तो ऐसे कह देंगे, उनकी हम बात कैसे मान लें? क्या कहना चाहेंगे धरना पर बैठ? हम तो यही कहना चाहेंगे शासन और प्रशासन से कि जो हमारा भगवानपुर नंगला बसोला से लेकर के पांचाल घाट तक बांध बांधा जाए, जिससे हम लोगों की सुरक्षा हो। आए दिन प्रतिवर्ष बाढ़ आती है जिसमें हजारों जानवर और कई लोगों की मृत्यु हो चुकी हर साल होती है। तो बस यही कहना चाहूँगा शासन से कि हमारा बांध जो है ये बांधा जाए। कहाँ से कहाँ तक बांध बंधवाने की मांग? भगवानपुर बसोला से लेकर के पांचाल घाट तक। पांचाल घाट तक।
जी। ये तो बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है, समय लगेगा इसमें। और भाई लंबा के लिए सरकार के लिए जब उसने एक्सप्रेस वे बना दिया उससे उतना पैसा थोड़ी लगेगा इसमें। आप लोग तमाम यहाँ महान आत्माएं भी यहाँ धरना प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं, क्या कहेंगे स्वामी जी आप? हम तो साहब यही कहेंगे कि जो लोग यहाँ आए हुए हैं जिस समस्या के लिए, वो समस्या हल होना चाहिए। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? हमें 2017 में ये पुल बना था, हम लोग तब से 2017 से यहाँ पुल पे अपना अपना मकान बना के रह रहे हैं और हर साल पानी भर जाता है। तो चलो हम तो अकेले आदमी कहीं भी चले जाएंगे, मगर का ये जो जनता है इसके पास बाल बच्चे हैं, पूरा परिवार है, जानवर हैं, सब है, ये कहाँ लेके चली जाएगी? मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करते हैं? हम भी यही मांग करते हैं जो जनता का सहयोग दें और इनकी समस्या को हल करें, इनकी समस्या को सुना जाए जो यहाँ धरना लगाए बैठे हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम यहाँ महान संत जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं, ग्रामीणों के साथ यहाँ पर पूरे मंच पर ये लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेश यादव। किस तरह की समस्याएं लेकर ये लोग बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? यहाँ पर बहुत लंबे समय से समस्या है, बाढ़ पीड़ित इलाका है ये। आज हमारे इन किसानों की, महात्माओं की, क्षेत्रीय जनता की मांग है कि ढाई घाट से लेकर अमृतपुर होता हुआ और घटिया का पांचाल घाट तक तटबंध बनवाया जाए। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो इस क्षेत्र के तमाम किसान जाति धर्म के बंधन से मुक्त होकर अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। सरकार कह रही है विकास करा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार कोई विकास नहीं करा रही, सरकार सिर्फ विनाश की तरफ ले जा रही है हमारे किसानों को। आज तक सरकार की तरफ से किसानों का कोई ऐसा हित नहीं हुआ जिससे किसान को लाभ होता। अगर नहीं मांगे मानी जाती कब तक बैठेंगे? तो हमारा उग्र आंदोलन रहेगा आज अनिश्चितकालीन, जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हमारा आंदोलन रहेगा। आप देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन के तमाम यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद हैं और इधर की बात करें तो ये जनता जनार्दन ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है। बात करने के लिए हमारे साथ मैं जमीन पर भी बैठ के बात करूंगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजपाल यादव, एडवोकेट। राजपाल जी, किस तरह की समस्याओं को लेकर आप बैठे हुए हैं यहाँ पर? ये समस्याएं यहाँ की बाढ़ की समस्या है जो बहुत भयंकर समस्या है। अभी हम लोगों के बीच, हम लोग कल से लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। हम लोगों के बीच एसडीएम कायमगंज, नायब तहसीलदार, सर्किल ऑफिसर और अभी एक्सीएन साहब आए हुए थे। एक्सीएन साहब का कहना है कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से बन सकता है। मैं उन अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो हमारे यहाँ भी यहाँ सांसद हैं, अभी वो उन्होंने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया, ये 665 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया है। और जो आपको जानकारी होगी, वाराणसी में वहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद हैं, वहाँ पर एक उड़न खटोला का प्रोजेक्ट बन रहा है जिसकी कीमत 864.49 मतलब 864.50 मतलब कुल मिला के समथिंग बराबर ही है। अगर 50 लाख रुपए लगभग मनमानित कम है। अगर ऐसी व्यवस्था है तो हमें उड़न खटोला, वहाँ जब उड़न खटोला बन सकता है तो हमें बांध चाहिए, वहाँ आप अपना उड़न खटोला बना लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसी कीमत में हमारे सांसद जी अपनी निधि से सेंट्रल गवर्नमेंट से पास करा के हमें बांध बनवा सकते हैं। ये हमको गुमराह किया जा रहा है। हम लोग गुमराह नहीं, हम लोग टेक्निकल बात करते हैं। ये अभी हम लोगों को देखिए, आप 865 करोड़ रुपए के देके गए हैं और जो वहाँ की कॉस्ट लग रही है वो 864.50 मतलब बराबर लग रही है। तो यहाँ हम लोगों को बांध नहीं बन सकता है क्या? आप आज तक जिन जनप्रतिनिधियों को आपने वोट दिया, जिनको चुनकर सरकार में भेजा, उनकी तरफ से कोई यहाँ पर आया किसी तरह का आश्वासन? अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया है। मैं ठोस आश्वासन मुझे चाहिए। जिस तरह से वो उड़न खटोला का प्रोजेक्ट बन सकता है, मुझे बांध का प्रोजेक्ट स्वीकृति चाहिए और उनसे आश्वासन चाहिए। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे वो सांसद जी हों या कोई केंद्रीय मंत्री हो या सिंचाई विभाग के मंत्री हों, जल मंत्री आए तभी हम लोग हटेंगे। हम लोगों ने यहाँ रात्रि भी विश्राम किया है और हम लोगों ने पहले भी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया था और आज भी जितने भी अधिकारी आ रहे हैं सबको ज्ञापन दे रहे हैं और रात में भी विश्राम है। जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमको ठोस सबूत नहीं मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, हम आपको तस्वीरें
ये दिखाइए वही तस्वीरें हैं, ये वही जनता जनार्दन है जो आशा भरी निगाहों से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ बांध बनवाने की मांग को लेकर देख रही है। तो ये वो लोग हैं जिनकी प्रतिवर्ष जो है गंगा की बाढ़ से हजारों एकड़ फसलें जलमग्न होकर बर्बाद होती है। जब गंगा में यहाँ पर बाढ़ आती है तो पूरी तरीके से ये जो ढाई का क्षेत्र है पूरा जलमग्न हो जाता है और यहाँ का जो आवागमन है वो भी शमशाबाद जलालाबाद जो स्टेट हाईवे है वो यहाँ पर पूरी तरीके से प्रभावित होता है, कट जाता है और इनकी जो फसलें हैं वो भी बर्बाद हो जाती हैं। घर हैं जो इनके रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जो इनके आवास हैं वो भी उसी बाढ़ के पानी में समा जाते हैं। तो इन तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए जो लोग हैं यहाँ पर ढाई क्षेत्र के जो लोग हैं, फर्रुखाबाद जनपद के जो लोग हैं वो सरकार से बांध बनवाने की मांग को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो वह इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए क्रमिक अनशन और भूख हड़ताल में भी तब्दील करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। फर्रुखाबाद से कैमरामैन श्यामा चरण के साथ दिनेश पाल सिंह, सास इंडिया 18 न्यूज।